गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाउट प्लस एकेडमी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे और हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई रेगुलर चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप इस बेल आइकन को YouTube पर जाएं, डाउट प्लस एकेडमी सर्च करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए कंटेंट आपको मिलता रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारा जो भी कंटेंट होगा, पीडीएफ वगैरह, जो भी कुछ नया वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आपको टाइम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सिखा रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ा। आज बात आती है पार्ट सेकंड की। इस पार्ट सेकंड के अंदर हम कुछ अलग पढ़ेंगे, कुछ अच्छा और लेवल बनाकर चलेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। फिर धीरे धीरे मेंस वाले क्वेश्चन पर आएंगे कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अभी केवल और केवल प्री लेवल एग्जाम के अंदर ही आते हैं। मेंस के क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं जिनको पढ़ने के लिए कुछ अलग अप्रोच चाहिए। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मैं कल का एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एक नया टाइप और सिखाऊंगा। ठीक है, आज एक कल का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हमने किस तरीके से क्वेश्चन सीखा था, क्या करना था और कौन सी अप्रोच यूज करनी। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये आपके पास में x है। ठीक है, और अगर y देखें आप तो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इक्वल 0, यहां भी 0। ठीक है जी, सबसे पहला काम होता है x को सोल्व करने का। x हम सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के टुकड़े इस तरीके से किए जाए कि जोड़ने और घटाने पर हमारे पास 12 x निकल के आए। शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए। लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना, टाइम बचाना है, टाइम बहुत जरूरी है, टाइम कंज्यूम करना। देखिए, अगर मैं इसे एलसीएम की तरह से तोड़ने की कोशिश करूं तो मेरे पास में 6, 2 और 3 और 3। अगर आप देखेंगे 2 दूनी 4 और 3, ये एक ऐसा पार्ट है जिनको गुणा करने पर 12 आ रहा है, और अगर जोड़ू या घटाऊं, अगर मैं इसमें से घटाता तो मेरे पास में x निकल के आता है। यानी कि इसके 2 पार्ट बन गए, एक तो 4 बन गया और एक 3 बन गया। अब इसे इससे मैच करवाते हैं। ठीक है, हमने मैच करना सीखा था। देखिए, अभी आपको मैं मैच कराना सिखा रहा हूं, लेकिन आपको यह याद होना चाहिए। आप एग्जाम में मैच करने नहीं बैठेंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। आपको इसको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लो। ठीक है, आप इसे मैच कराइए, प्लस माइनस मिल गया। ठीक है, जब भी प्लस माइनस आता है तो एक साइन होता है प्लस का और एक साइन होता है माइनस का। बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास 2 संख्या, एक होगा प्लस का और एक होगा माइनस का। अब कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का, वो बात आप यहां देखते हैं, मैंने एरो का साइन लगाया है। यहां पर बड़ा जो होगा प्लस का वह होगी छोटी वैल्यू, और जो माइनस की होगी वो होगी बड़ी वैल्यू। तो यहां अगर आप देखेंगे तो प्लस की आएगी छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू हमारे पास 3 है तो यह प्लस की होगी, और बड़ी वैल्यू 4 है तो यह माइनस की होगी। ठीक है, इसका काम हो गया। अब आते हैं y पर। y है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। बिल्कुल, इसका एलसीएम लेंगे, 18 3 9 सॉरी 6 2 3 और 3। अब इसे इस तरीके से करिए कि इसके बाद में अपने पास 9 जुड़कर आ जाए।
देखिए 3 दूनी 6 और 9, 3 दूनी 6 और 3, 6 और 3 9 भी हो गया और 6 तिया 18 भी हो रहा है। अगर मैं इसे 3 तिया 9 और 2 करता हूं तो 9 दूनी 18 तो हो रहा है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर 9 नहीं आ रहा है हमारे पास, यानी कि 3 दूनी 6 और 3, ये हमारे पास कंसेप्ट निकल के आता है 6 और 1 3, जोड़ेंगे तो 9, ये 9 है और इसे मल्टीपल करूंगा तो 18 निकल के आ रहा है। अब देखिए प्लस प्लस, इसका कंसेप्ट निकलता है यहां से, यानी कि हमारे पास दोनों साइन आएंगे माइनस के और जो दोनों वैल्यू होगी वो माइनस की होगी। अब बात आती है कंपैरिजन की, हम करेंगे अब कंपेयर। तो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां लिखेंगे, -4 और माइनस प्लस का 3, एक है -6 और एक है माइनस का 3। एक बात बताइए, -4 बड़ा होता है -6, -4 बड़ा होता है और -6 छोटा होता है। हमेशा ध्यान रखिए माइनस के अंदर हमेशा जैसे संख्या नंबर बढ़ेंगे वैसे ही वह वैल्यू छोटी होती जाएगी और प्लस के अंदर वह वैल्यू बड़ी होती है। तो यह छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। इसका कंपैरिजन करेंगे तो पता लगेगा कि -4 बड़ा छोटा है, -3 बड़ा है, यानी कि दो कंडीशन निकल रही है। यहाँ पर एक बार तो यह बड़ा है और एक बार यह बड़ा है, तो जब भी आपके पास दोनों इस तरीके से कंडीशन निकले तो आपका आंसर निकलता है 5, यानी कि यहां पर संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। अगर वैल्यू बराबर होती तो भी यही आंसर आता, या संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते तो उसके अंदर भी आंसर यही आता। संबंध स्थापित इसलिए नहीं किए जा सकते क्योंकि ना तो हमारे पास यह मिल रहा है, ना यह और ना ही यह। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आए तो ऑप्शन नंबर 5, यानी कि संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, या फिर x बराबर y हो तो आंसर x बराबर y होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे भी कंपेयर कर सकते हो। यहां इसका इससे करेंगे तो यह बड़ा होगा, यह छोटा होगा, फिर इसका इससे करेंगे तो यह बड़ा छोटा, यह बड़ा होगा, यह छोटा होगा। आप ये गलती मत करना कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो दोनों बराबर होंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर प्लस का है, यानी कि बड़ी संख्या +3 की और छोटी संख्या -3 की है, तो यहाँ पर कंपेयर हो नहीं सकता, इसलिए आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 5 निकल के आता है। ठीक है, ओके। अब आज एक नया क्वेश्चन आपको सिखाया जाता है। देखिए, नया तो कुछ नहीं है, उसमें केवल और केवल आपके पास में ax² + bx + cx है, उस तरीके से आपके पास में एक की वैल्यू वहां पर आपको दी गई है, आपको केवल और केवल उसको गुणा करना है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया। हमेशा अच्छे बच्चों की तरह नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि यह चीज बार बार सीखने को नहीं मिलती। फ्री के नंबर है, और अब तो अगर आप देखेंगे तो IBPS ने, देखिए एक मिनट, आप देखेंगे तो IBPS RRB जो कि IBPS कंडक्ट करवाता है, ग्रामीण रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और टोटल मिलाकर 8000 वैकेंसियां हैं। अगर आप देखेंगे तो वैकेंसियां पहले के मुकाबले ज्यादा है। अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखिए, मैं आपको पेपर सोल्व कराऊंगा और उसकी क्लास रेगुलर लगने वाली डाउट प्लस एकेडमी पर। घबराइएगा नहीं, बने रहिए डाउट प्लस एकेडमी के साथ। और यह जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यह उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको बता दूं, क्लर्क के अंदर जो ऑफिस असिस्टेंट होता है और जो PO वाला पेपर होता है, ऑफिसर फर्स्ट स्केल फर्स्ट वाला, उसके अंदर 5-5 नंबर के, प्री में भी 5 नंबर का और मेंस में भी 5 नंबर का, क्लर्क के अंदर भी 5-5 नंबर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इसका मतलब आप मानिए आपने 5 नंबर का पेपर तो तैयार कर लिया, और अगर नहीं किया तो कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए 16x² + 20x + 6 = 0, और y आपके पास है 10x² + 38 + 24। देखिए, जब भी आपके पास में एक की वैल्यू आ जाए, यानी कि 16 एक की वैल्यू है और 10 यहां पर भी एक की वैल्यू है, यह b की है, यह b की, और यह अपने आप में इसी कांस्टेंट चर है। ठीक है, यह अपने आप में x है, x हमेशा अपने आप में अज्ञात होता है और यह ज्ञात होते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सोल्व करेंगे x को, तो x लिखिए यहां पर 16x² + 20x + 6। अब दोस्त, अब करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए, निगाहें बनाए रखिए ब्लैक बोर्ड पर। अगर निगाहें हैं तो ही क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा।
करिए का कुछ नहीं, सबसे पहले काम होना चाहिए हमारा इस संख्या को, यानी कि a की वैल्यू और जो c होता है a गुणा c करिए 16 गुणा 6, इसका मतलब 96 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a और c यही काम मैंने किया है। जो आ गया 96 का इस तरीके से तोड़िए उसे कि तोड़ने पर, जोड़ने और घटाने पर मेरे पास 20 आ जाए। हमेशा एलसीएम लीजिए, एलसीएम 2 से सबसे छोटी संख्या से गुणा की डिवाइड कीजिए 48, उसके बाद में अगर 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6 और फिर 2 से करेंगे तो 3। अब देखिए इसे आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि जोड़ो और घटाओ कैसे। अगर एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो तीसरी बार उसे उल्टा उल्टा करने की कोशिश कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 6, देखिए 16 तो यहां तक हो गया, 3 दूनी 6, 16 और 6 कितना होता है 22, यहां पर 20 है। 3 दूनी नहीं होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12, 2 एवं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12 और 8 20, और 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 96 आ रहा है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब हमारे पास निकल के कितना आएगा 12 और 8। फर्स्ट काम ये था, इसको गुणा करेंगे, यह सेकंड काम आ गया। ठीक है, अब करना क्या है आपको सेकंड काम के बाद में, तो थर्ड काम होगा। तो हमेशा थर्ड काम के अंदर जो a की वैल्यू होती है यानी 16, इसको आपको आपके पास में जो निकल के वैल्यू आई है एलसीएम लेने के बाद जोड़ने घटाने पर, उसका आप उसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी कि a का हमेशा डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो आपके पास में निकल के आएगा 1/2, एक वैल्यू तो ये हो गई, और एक होगी 4 से कट करूंगा तो 3/4, एक वैल्यू ये हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे एक बार यहां थोड़ा रफ कर रहा हूं इसे। अब देखिए यह तो था x का, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट में हमेशा इसको पॉइंट पे तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमको कंपेयर करना, और कंपेयर करना तब भी होगा जब हमारे पास पॉइंट की वैल्यू होगी, क्योंकि बटा के अंदर आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे उसके अंदर। अगर 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5, और इसे आप लिख सकते हैं, अगर आप इसका भाग लगाओ तो 7.5 आपके पास में निकल के आएगा। अब एक बात बताइए, चलिए बाद में करेंगे हम कंपेयर, अभी हम इसे सोल्व करते हैं। अब आती है y का काम। ठीक है, y हमारे पास है 10x स्क्वायर प्लस 38 प्लस 24। देखिए a और c, a मल्टीपल c 24 गुणा 10 कितना होगा 240। ठीक है, 240 का एलसीएम लूंगा 120, यहां पर 60 होगा, यहां पर 30 होगा, यहां पर ये 30 है, यहां 15 होगा, यहां 3 और यहां 5। अब इसे इस तरीके से तोड़िए कि 38 आ जाए। 5 15 15 दूना 30, 30 2 एवं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 30 और 8 38, और 30 और 8 कितना होता है 240 ही होता है। यानी कि हमारे पास निकल के आएंगे, एक तो 30 होगा और एक होगा 8। देखिए अगर ये तो मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया, अगर आप इसे ऊपर से लेते 2 एवं 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यहां तक लेता मैं, या फिर यहाँ फिर 15 वर्ष से गुणा करता, 15 16 31 होते हैं, नहीं बनेगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 और 10 34, फिर भी नहीं बन रहा। लेकिन यहां से अगर मैं इसे उल्टा ले रहा हूं तो बन रहा है मेरे पास। ठीक है, अब काम क्या होता है, a का डिवाइड करना है। जब भी आपके पास में a की वैल्यू दी हो तो a का डिवाइड कर दीजिए 10 और 10। तो यहां अगर आप देखेंगे तो 0.8 आ रहा है, और यहां पर देखेंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, अब आती है कंपैरिजन पर। कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर करके देखेंगे तो हमारे पास x यानी कि ये है, और इसकी वैल्यू निकल के आई है 7.5 और 0.5, प्लस प्लस दोनों प्लस के अंदर है। करना क्या है, प्लस और प्लस दोनों वैल्यू होगी माइनस के अंदर। तो हमारे पास एक वैल्यू है x बराबर और y बराबर, एक है 7.5 और एक है 0.5, यानी कि यह भी माइनस के अंदर होगी और यह भी माइनस के अंदर होगी। ठीक है, देखिए यह चीज आपको आनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं मैं, एकदम आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसको याद करना है। प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों चिन्ह अपने आप में चेंज हो जाते हैं। माइनस प्लस हो तो दोनों में से पॉजिटिव, पॉजिटिव का होंगे माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो एक प्लस और एक माइनस, और वो भी बड़ी वैल्यू प्लस की होगी, छोटी वैल्यू माइनस की होगी। यहाँ पर छोटी वैल्यू
प्लस की होगी, बड़ी वैल्यू माइनस की होगी, ये हमें तो पता होना चाहिए। अब आती y की वैल्यू, y की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 3 और 8, 3 और 0.8। अगर हम देखेंगे तो y बराबर भी प्लस प्लस है, यानी कि आंसर दोनों माइनस के अंदर आएंगे, एक माइनस ये और एक माइनस ये। अब आइए कंपेयर पे, कंपैरिजन करेंगे तो -7.5 बड़ा है या 3 बड़ा है। देखिए 7 पॉइंट आ रहा है, यानी कि 7 जब भी 3 से 3 के बाद 4 5 6 7 7.5, इसका मतलब 3 बड़ा है और ये है छोटा है। ठीक है, इसका कंपेयर इससे करो 7.5 और फिर 0.8, तो 0.8 है, यह 7 है, उसके बाद में फिर पॉइंट लग रहा है, यानी कि यहां पर भी यह बड़ी है, ये छोटी है, दोनों कंडीशन में ये बड़ी है। ठीक है, अब आइए इससे इसका कंपेयर करेंगे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ 0.5 और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर यह बड़ा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर यह बड़ा है, यहाँ पर ये छोटा है। इसका इससे करूंगा तो यहाँ पर पता लग रहा है कि ये बड़ा है, इसका मतलब मेरे पास क्या है, एक कंडीशन में तो ये दोनों बड़े आ रहे हैं और एक कंडीशन में यह बड़ा आ रहा है हमेशा इन दोनों से, यानी कि मुझे अभी तक सही ढंग से कुछ मिल नहीं पाया कि कौन सा किससे क्या बड़ा है। 1 2 3 4, इन चारों में कोई फैक्ट निकल के नहीं आया। अगला फैक्ट मेरे पास आता है संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता या फिर x बराबर y, दोनों में से कुछ भी आप अप्लाई, आपके पास में x बराबर y आ नहीं ना, इसका मतलब आपके पास में ये आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन 5 इज आपका आंसर निकल के गया, है ना भैया, आसान अच्छा क्वेश्चन है, बना के चलिए। ऐसा क्वेश्चन 3 आने वाला है एग्जाम में, एक आएगा नॉर्मल क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे पूछता है और एक थोड़ा अलग टाइप का पूछता है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है। इस तरीके से टोटल लेकर 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो एक बार नोट कीजिए इसे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, बना के चलिए साथ में। ठीक है, आपको बता दूं आरआरबी पीओ के एग्जाम है, ऐसा एग्जाम है बैंकिंग का केवल और एक मात्र एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश नहीं आती, प्री के अंदर, उसके अंदर केवल और केवल मैथ्स और रीजनिंग आती है। आपको अगर पास जिसको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी भी काफी है, हर साल के मुकाबले शायद इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो घबराइएगा नहीं, अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए और तैयारी हमेशा मेंस के साथ कीजिए। कहीं अगर आप बैंक की तैयारी अगर इस तरीके से करते हैं कि आप पहले प्री पास करेंगे फिर मेंस में लगेंगे, तो शायद आप मानिए आप मैं आपको बता दूं कि मेंस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मिलता है और बाकी 1 या सवा महीना, इससे ज्यादा बैंक के एग्जाम के मेंस के अंदर टाइम मिलता ही नहीं, जिसके अंदर आपको करंट, वो पूरा टाइम आपके लिए जाता है करंट अफेयर के लिए। अगर आपकी तैयारी मैथ्स की, रीजनिंग की पहले से मेंस टाइप की है तो आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ऑप्शनल एग्जाम भी होता है, जिसके अंदर ऑप्शनल मतलब मेंस के अंदर ही आपको इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक चुनना पड़ता है। ठीक है, आपकी इच्छा है, डिपेंड करती है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश चुनिए, उसके बाद में अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी चुनिए, दोनों में से एक चुन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और करंट आती है, उसके बाद में कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर का पेपर होता है 20 नंबर का, उसे मिनिमाइज मतलब कभी कभी वो 40 में भी कन्वर्ट कर देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और शायद ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम में भी देखने को। देखिए एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने, यदि आपके पास में √x माइनस √6 अपॉन √3 √x इक्वल 0 है। ठीक है, ये तो था x इक्वल, अब आता है y के इक्वल, y इक्वल होता है y की पावर 3 माइनस y की पावर 6 की पावर 3/2। एक मिनट, 6 की पावर 3/2, जी बिल्कुल 6 की पावर 3/2 इक्वल 0। देखिए यह 6 है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता दूं आपको, √x माइनस √6 अपॉन √x इक्वल 0, y की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3/2 इक्वल 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोग तो देखकर डर गए होंगे सर ये क्या कर दिया, यहाँ पर x आ गया अब क्या करें, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है,
सबसे पहले अगर आप x देखेंगे, देखिए यहाँ करता हूं मैं, थोड़ा सा उधर लंबा चला जाता है। अगर यहाँ x देखेंगे तो रूट एक्स माइनस रूट सिक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है, इसका एलसीएम लो, रूट एक्स आ गया, रूट एक्स को इससे मल्टीपल करेंगे तो x आएगा माइनस, यहाँ पर रूट सिक्स आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जीरो। इस संख्या को अगर आप इधर ले लेंगे तो जीरो से कोई भी संख्या गुणा होती है तो वह जीरो बन जाती है, यानी कि आपके पास में बचेगा रूट माइनस सिक्स इक्वल जीरो। और अगर आप x की वैल्यू देखेंगे तो रूट सिक्स निकल के आएगी, ठीक है, ओके। अब आती है y की वैल्यू, y इक्वल्स होता है, देखिए अगर आप देखेंगे तो y बराबर, ये वाला इक्वेशन सोल्व करेंगे यहाँ पर y 3 माइनस सिक्स की पावर 3/2। अब भाई करना क्या है, y की पावर 3 रखिए, इस संख्या को इधर ले आइए, कितना होगा 6 की पावर 3/2, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब क्या होएगा भैया, बताइए अब क्या होएगा। अब आपको करना यह है, अगर आप इसे इस तरीके से लिखें y की पावर 3, देखिए यहां पर 3/2 है, इसका मतलब अगर आप इसे इस तरीके से लिखें, देखिए यहां पर 6, अगर मैं इसे यहां रूट लगा दूं, देखिए जरा गौर से देखिए, यहाँ 6/2, इसका मतलब यही तो है, इसका एक तो डेढ़ 3/2 को 3/2 को डेढ़ बोलते हैं, इसका मतलब एक और आधा, यानी कि मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, एक तो ये हो गया और आधा ये हो गया। ये आधा मतलब 1/2 पावर होती है रूट हमेशा, और यह सिंगल पावर मतलब एक और आधा, इससे जुड़े तो 3/2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि पावर 3/2 तो है, उसके बाद अगर मैं यहां रूट लगा दूं, या फिर अगर आप देखो रूट 6 की पावर 3/2 गुणा स्क्वायर, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है? इसका मतलब देखिए क्या होगा, आपके पास में जब ये रूट आप हटाओगे ना 6 को, तो आप देखो 6 को रूट हटाना मतलब, या फिर 6 की पावर 1/2 लिखना, ऐसा ही तो होता है, या फिर 3/2। चलिए इसको भी ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और तो बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। रूट 6 लगा दीजिए, 6 को मैंने रूट 6 के फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं रूट 6 और ऐसा कर दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए रूट 6 का मतलब क्या हो गया, 6 की पावर 1/2, और मैं साथ में स्क्वायर और कर रहा हूं, इसका मतलब गुणा कर रहा हूं, तो 2 से 2 कट जाएगा और मेरे पास में 6 निकल के आ जाएगा लास्ट के अंदर, ओनली केवल और केवल 6 आ रहा है। तो वही काम यहाँ पर अगर आप रूट लगा के स्क्वायर लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और गुणा 3 की पावर 2 है आपके पास में पहले से ही मौजूद, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास में बचेगा y की पावर क्यूब और रूट 6 की पावर क्यूब, y की पावर क्यूब और रूट 6 की पावर क्यूब। अगर आप y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, अगर आप y की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आपके पास में 3 तो है यहाँ पर, जब आपके पास में यहां पर क्यूब था, इस क्यूब को अगर आप रूट 6 के ऊपर लगाओगे तो आपके पास में इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि रूट यहां पर 3 लग जाएगा, ठीक है, और यहां पर 3 लगने का मतलब होता है 1/3। देखिए जब भी आपके पास रूट लगता है तो इसका मतलब यही तो होता है 1/2, ठीक है। अगर आपके पास रूट 3 हो तो इसका मतलब 1/3 होगा, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये इससे कट जाएगा 3 से, आपके पास में बचेगा रूट 6। अब एक बात बताइए, x की वैल्यू रूट 6, y की वैल्यू रूट 6, जब दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू एक ही है, रूट 6 और रूट 6, आंसर कौन सा होगा बताओ? मैच खा रहा है? बड़ा, ये बड़ा है, x बड़ा है y से, या y बड़ा है x से? बिल्कुल नहीं खा रहा। हमको तो चाहिए दोनों की वैल्यू बराबर हो, यानी कि ऐसा वाला साइन, और ऐसा वाला साइन मुझे केवल और केवल यहीं पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 5 के अंदर, ठीक है। जब भी ऑप्शन नंबर 5, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 5 लगा दीजिए यहाँ पर टिक, और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बस इतना सा करना था इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप चाहते तो आप इसे डायरेक्टली भी यहाँ से सोल्व कर सकते थे, अगर आप में थोड़ी स्पीड होती तो आप बिल्कुल, मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करना भी सिखाऊंगा किस तरीके से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अब आप इसे नोट कीजिए एक बार, थोड़ा आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, पर एक बार वीडियो को पॉज करके देखना, कुछ कंफ्यूज करने वाला नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। अच्छे क्वेश्चन है, फ्री के नंबर भैया, फ्री के,
बैंकिंग एग्जाम ऐसा एग्जाम है 35 में से 10-15 क्वेश्चन तो आप ऐसे आते हैं जिसे बच्चा भी कर सकता है, लेकिन बच्चा करेगा अपने तरीके से। हम दे रहे हैं बैंक का एग्जाम, हमको तो बनना है बैंक के अंदर मैनेजर। मैनेजर बनेंगे तो मैनेजर वैसे तो बनेंगे नहीं, कुछ तो हमें अलग होगा, और वो अलग क्या होगा वो यहां से निकल के आएगा भैया, इसलिए घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन है, x की वैल्यू आपके पास में अगर देखिए x की वैल्यू आपके पास में 2x² प्लस 11x प्लस 14 इक्वल 0, और y की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है 4x² सॉरी 4y² प्लस 12y प्लस 9। यहां पर भी प्लस और यहां पर भी प्लस, दोनों साइड। देखिए एक बार एक क्वेश्चन कीजिए, फिर अगली बार हम साइन चेंज वाला क्वेश्चन करेंगे, अलग साइन लेंगे, बहुत बोर हो गए साइन से। हमेशा ये a है और ये c है, क्या है c, ठीक है। a और c को मल्टीपल करो, 2 गुणा 14 कितना 28 को एलसीएम लो और उसे पार्ट में इस तरीके से तोड़ो कि टूटने पर वो बन जाए, अपना काम हो जाए। 7 और 4 कितना होता है 11 मिल रहा है, और 7 चौक 28 भी हो रहा है, यानी कि आंसर क्या 7 और 4 2 पार्ट डिवाइड हो गया, ठीक है 7 और 4 बिल्कुल। अब हमारे पास में बात, अगर a की वैल्यू आपके पास में मौजूद है तो a का डिवाइड कीजिए, अगर वैल्यू मौजूद नहीं है तो a का डिवाइड नहीं करना। आपके पास में a की वैल्यू आपके पास में पहले से ही मौजूद है तो a का उसमें डिवाइड कीजिए। अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में आएगा 3.5 और यहाँ पर 2। साइन देखेंगे तो प्लस प्लस क्या है, और प्लस प्लस हमेशा होता है माइनस के अंदर, तो मेरे पास दोनों वैल्यू का आंसर आएगा माइनस के अंदर। देखिए यहाँ पर यह 5 है, एक का आंसर -3.5, एक का आंसर -2 के अंदर निकल जाता है। ठीक है, ये तो हो गई x का काम। अब आऊंगा y के ऊपर, यहाँ पर मेरे पास यह 4 है, यानी कि यह a है यह c है, a गुणा c कितना हो गया 4 और 9 36। देखिए अगर आप चाहो ना तो यहां से आपको एलसीएम तो निकालना है, तो 2 गुणा 2 इसे इस तरीके से तोड़ सकते हो, 2 गुणा 2 और यहाँ 3 गुणा 3। इतना लंबा लेना ही नहीं हमको एलसीएम, स्पीड होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बिना देखे अपने आप ही निकाल दोगे, बिना इस एलसीएम निकाले आपकी अपनी स्पीड बन जाएगी, अपने आप में दिमाग में कुछ असर पड़ेगा, बस प्रैक्टिस डिपेंड करती है एग्जाम के अंदर। देखिए आप इसे तोड़िए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 6 36 से अपने को लाना है, और 6 इसका 6 और इसका 6 दूनी 12, मेरे को आंसर मिल गया 6 और 6। a का डिवाइड करूंगा 4 कितना आ रहा है 1.5, यहाँ भी 1.5। अब क्या करूंगा कम प्लस प्लस, दोनों आंसर आएंगे माइनस के अंदर। अब भैया मेरे को तो करना है कंपेयर। अब कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए -3.5 बड़ा या -1.5 बड़ा, -1.5 बड़ा होता है और यह छोटा होता है, यानी कि इसका कंपेयर इससे करूंगा तो यह बड़ा आएगा। अब इसका कंपेयर अगर इससे करूंगा तो यहाँ पर भी वही संख्या है, तो यानी कि यह बड़ा है, यानी कि दोनों कंडीशन के अंदर y बड़ा है x से। अब बात आती है -2 की कंडीशन, -2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो -2 बड़ा होता है या -1.5 बड़ा होता है, क्योंकि माइनस के अंदर हमेशा जब भी संख्या बढ़ती है तो वो संख्या होती है छोटी, तो -1 बड़ा होता है और -2 छोटा होता है। माइनस का प्लस का होगा तो यह बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी यह कंडीशन बड़ी और यहाँ पर भी यह कंडीशन बड़ी, तो हमेशा मेरे पास एक कंडीशन आ रही है, तो मैं यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ लिखूंगा x और यहाँ y। इस कंडीशन के अंदर ऑलवेज यह बड़ा था, यानी कि y की वैल्यू हमेशा दोनों बड़ी थी। इस कंडीशन से मैं अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी यही कंडीशन निकल के आ रही है, यानी कि हमारा आंसर निकल के आ गया x लेस देन y। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा, और हमको यहीं से निकल के आता एक नंबर, फ्री का एक नंबर, कुछ नहीं करना था, केवल और केवल कंपेयर करना था बस, और गुणा भाग हमने बचपन में सीखा है, ठीक है। अब एक चलेंगे अगले साइन के अंदर, मतलब साइन थोड़ा घुमा कर लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ नया क्वेश्चन हो, वहां पर हमको पूछिए, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं। मैं आपको आज नहीं तो कल आपको मैसेज करके जरूर बताऊंगा कि यह क्वेश्चन कैसे होना था और कैसे कर दिया। देखिएगा, आपको एक और बात बता दूं, अगर कोई चाहे
तो हमें पर्सनली मेल भी कर सकता है। आप हमें पर्सनली मेल भी कर सकते हैं doubtplusacademy95@gmail.com। ये हमारा मेल बॉक्स है। हम मेल बॉक्स में आपका मेल देखते ही आपको जरूर मेल करेंगे। कोई भी एनी डाउट तुरंत मेल कीजिए। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए 8x², देखिए x की वैल्यू है 8x² 8x² प्लस 6x प्लस 5 और y की वैल्यू देखिए यहां प्लस नहीं है, यहां पर है माइनस। y की वैल्यू आपके पास में है 12y² माइनस 22y प्लस 8 इक्वल 0। अगर आप देखेंगे तो यहां पर बराबर है और एक संख्या जो c कांस्टेंट चर है वह बराबर के उस साइड है, इक्वल के दोनों अपोजिट साइड के अंदर है। तो पहला काम होता है कि आप इसे सबसे पहले तो माइनस इधर ले आए, यानी कि बराबर की संख्या आपके पास में केवल और केवल शून्य होना चाहिए। जो भी संख्या है कांस्टेंट जो भी वैल्यू बची है आपके पास में, आप सबको एक साइड ले आइए। इससे होगा क्या कि आपके पास एक समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको सोल्व करने के लिए उस फॉर्मेट में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, a और c दोनों को गुणा करेंगे, 8 गुणा 5 कितना होता है 40। अब भैया मैं तो एलसीएम करूंगा, मेरे पास में एलसीएम के बाद में निकल के आएगा 10 कितना होता है 5। अब आइए भैया कंपेयर कीजिए, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। 10 में से अगर 4 गए तो कितना बचा 10 माइनस 6, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 निकल जाएगा। यानी कि ऑप्शन कितने आ गए, एक हो गया 10 और एक हो गया 4। एक का डिवाइड करेंगे, कर दो भैया एक का डिवाइड, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8.5 और यहाँ पर 0.5। एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, दो एक्स। देखिए अब आपके पास साइन यहां से आप चेक नहीं करेंगे, अब आप साइन आपके पास में निकलेगा यहां से, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c आपका साइन चेक करने का तरीका वहीं से होना चाहिए। यहां से अगर आप साइन चेक करेंगे तो देखिए आपको प्लस और एक है माइनस, इसका मतलब प्लस और एक है माइनस, यानी कि यह वाला लगी, एक होगा प्लस के अंदर, एक होगा माइनस के अंदर। अब भैया प्लस में कौन सा होगा, प्लस के अंदर होगी छोटी वैल्यू। तो बताइए छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू 0.5 है, तो यह तो होगी प्लस के अंदर और बड़ी वैल्यू होगी माइनस के अंदर। बिल्कुल आया समझ में, नहीं आया तो बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए। y की अब y निकालेंगे, y की वैल्यू a c 12 गुणा 8 कितना हो गया, करिए 96। देखिए या तो आप इसे यहां से तोड़ सकते हैं, चलिए यहां से तोड़ लीजिए। 2 48, इसे 2 से डिवाइड कीजिए 24, यहाँ 2, यहाँ 12, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब भैया जोड़िए और गुणा कीजिए कि आपके पास में आंसर आए 22। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 20 नहीं होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 और 4 यहाँ भी नहीं हो रहा। 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 3 के भी तो बच गया। 2 दूनी 4, देखो 2 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 दूनी 6, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 भी आ रहा है और 16 को जोड़ेंगे तो 22 भी आ रहा है। 12 का डिवाइड कीजिए, यहां पर आएगा 0.5, इसका इसमें डिवाइड कीजिए, यहां पर इससे करेंगे तो 12 एकम 12, फिर 12 एकम में 40 बचता है। देखिए 12 एकम 12, ठीक है, फिर रिमाइंडर 4 बचा, फिर यहाँ पॉइंट लग गया तो 0 36, यहाँ पर फिर 40, फिर 33, इसका मतलब 1.33 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे माइनस और प्लस, माइनस प्लस कंपेयर कीजिए, माइनस प्लस दोनों साइन आएंगे प्लस के अंदर, यानी ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब हम करने बैठेंगे कंपैरिजन। अब एक बात बताइए, माइनस बड़ा प्लस, प्लस हमेशा बड़ा होता है, इस कंडीशन में यह हमेशा बड़ा हो गया, दोनों कंडीशन बड़ा, ये वाली बड़ी होगी। ठीक है, अब आएगी इसका कंपेयर इससे,
तो ये बड़ा या फिर ये बड़ा, हमेशा 0.5 से 1.33 बड़ा होता है, यानी कि ये बड़ा। इसके बाद में ये बड़ा या ये बड़ा, देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, यानी कि जब भी दोनों बराबर आ गए तो एक कंडीशन तो लगी भैया ये वाली, नीचे बराबर वाली, ठीक है, एक कंडीशन लगी बराबर वाली। इस कंडीशन में दोनों बड़े थे और इस कंडीशन में भी ये वाला इससे बड़ा है, यानी कि दोनों बड़े हैं। एक तरीके से देखा जाए तो एक बराबर एक बड़ा, यानी कि अगर आप देखें तो y की वैल्यू बड़ी है, x की वैल्यू छोटी है हमेशा, यानी कि एक का एक तो आ रहा है इक्वल वाला और एक आ रहा है ये वाला। जब भी ये दो साइन है तो आपके पास में बनेगा ये और एक ये वाला तो लग जाएगा इसके ऊपर, और इसमें से एक घंटा गायब कर दो, एक ये, यानी कि आपके पास में साइन आ रहा है ये वाला, कौन सा, ये वाला, और ये वाला साइन, यानी कि यहां पर x की वैल्यू और यहां पर y की वैल्यू। तो बताइए ऑप्शन नंबर, देखिए चेक कीजिए, चेक करो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर, देयर विल बी योर आंसर, ठीक है, राइट नाउ, ओके। अब आप इसे नोट कीजिए, जो भी चीज समझ नहीं आई है बताइए, मेल कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए। बने रहिए डाउट प्लस के साथ, अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अभी हमारे पास सीपीयू का एक पार्ट और बचा हुआ है, उसके बाद में हम आपके सामने लेकर आऊंगा एसबीआई पीओ का पेपर, फिर अब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा आरआरबी पीओ का पेपर। लेकिन बने रहिए डाउट प्लस के साथ, अभी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 से 3 पार्ट और आने वाले हैं, जहां हम पढ़ेंगे मेंस के क्वेश्चन। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, मेंस हो या प्री, दोनों हम कवर करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी, ओके।